Hello students, let's see this question. The question says which of the following acids on decarboxylation gives isobutane. यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, ये सारे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिखे हुए हैं. अगर इनका हम डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं तो कौन सा एसिड हमें आइसोब्यूटेन देता है. तो सबसे पहले आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ठीक है, ये आपका, इसको आप आइसोब्यूटेन आई ब्यूटेन लिखने का ये लिख सकते हो, या फिर आप इसे बोल सकते हो 2 मिथाइल प्रोपेन. या अच्छा, अब डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम एल्केन्स की प्रिपरेशन करते हैं. अब इस मेथड में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम. सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आपका कैल्शियम ऑक्साइड विच गिव्स एल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, इस वजह से इसे डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं. तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चल लेते हैं. ठीक है, यहां से अगर मैं देखूं आर सी ओ ओ माइनस एन ए पॉजिटिव. ठीक है, तो ये क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए. इसको हम ट्रीट करेंगे सोडा लाइम. सोडा लाइम मिक्सचर है NaOH का एंड आपके कैल्शियम ऑक्साइड का. तो हीट करने पे हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा RH प्लस आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एंड यहाँ से आपको दो चीजें मिल जाएंगी. बाकी ये जो सी कैल्शियम ऑक्साइड है ये एज ए कैटलिस्ट का फॉर्म काम करेगा और वहीं रह जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड था इसके अंदर जितने भी कार्बन थे R+C, आपको एल्केन में सिर्फ R ही कार्बन मिलेंगे. ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शन ट्राई करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक है, तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर देते हैं. 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड. ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4, और ये हो गया आपका ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक है, इसका सोडियम सॉल्ट ले लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सोडियम सॉल्ट लेना. तो ठीक है, तो एसिड लिए सोडियम सॉल्ट बनाने के लिए क्या, H हटा के Na लगा दो. अब इसमें क्या, 2,2 डाइमिथाइल मतलब ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो ये लग गए 2 मिथाइल. ठीक है, बाकी ये हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर लो यहाँ पर. चलिए, अब देखो आइसोब्यूटेन में टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है. तो अगर यहाँ से, अगर इसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से सिर्फ ये हट जाएगा और ये मिल जाएगा आपको CH3 CH2 C CH3 CH3 एंड H, ये मिल जाएगा आपको. अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये तो 5 कार्बन है, ये तो आइसोपेंटेन बन गया. तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन में. ठीक है, इसी तरीके से हम सारे चेक कर लेंगे. तो बस आपको क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर्स को चेक करते जाना है. ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं हम इनके स्ट्रक्चर्स को. चलो सेकंड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. बस ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके आपको हाइड्रोजन प्लेस कर देना है वहां पे. तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा आपका. सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड. तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड और इस पर 2,2 डाइमिथाइल ये लगा दो. ठीक है, अब देखो, अगर इसको हटा दो यहाँ से, ये आपका सेकंड का स्ट्रक्चर है, आप सिर्फ इतने पोर्शन को हटा दो. मैं इतने पोर्शन को हटा देती हूँ. ठीक है, तो इसके पोर्शन को हटा के H लगाओगे तो ये कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4, और ये क्या है, 1 2 3 की लॉन्गेस्ट चेन और सेकंड पे मिथाइल है, तो ये तो बन गया आइसोब्यूटेन. ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमें आपको आइसोब्यूटेन देगा. सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, सिमिलर ग्राउंड्स पे आप थर्ड ऑप्शन चेक करो, 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड. अब देखो इतना तो तय है कि जितने भी टोटल कार्बन होंगे उससे एक कार्बन लेस मिलता है आपको डीकार्बोक्सिलेशन में. अब पेंटेनोइक में पेंट का मतलब 4 कार्बन हो गए और मिथाइल का मतलब हो गए एक और कार्बन, तो टोटल 6 कार्बन है. 6 कार्बन में से एक कम कर दोगे तो 5 तो मिलेंगे, बट हमें कितने चाहिए, आइसोब्यूटेन के अंदर तो 4 होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. अब एक बार बना के दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार. ये हो गया आपका पेंटेनोइक एसिड और इसमें 3 पे मिथाइल है, 1 2 3, 3 पे मिथाइल है. ठीक है, तो अगर यहाँ से इसको हटाओगे, इसको हटा दोगे, इसकी जगह पे H लगा दोगे. ठीक है, इसको हटाओगे, H लगा दोगे इसकी जगह पे, तो तब भी आपके टोटल कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन रह गए. तो अगेन ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता. ये क्या बन जाएगा आपका 1 2 3 4, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है, और सेकेंड पे आपका मिथाइल ग्रुप बन गया.
बिल्कुल कुछ ऐसा फर्स्ट ऑप्शन के तरह 1 2 3 4, ठीक है, मतलब आइसो पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। अब फोर्थ में देखो, ब्यूटेन ओइक एसिड लिखा है तो 4 कार्बन होंगे और 2 पे मिथाइल लिखा हुआ है, यानी कि मिथाइल का 1 कार्बन, 5 कार्बन टोटल है एसिड के अंदर, और एक निकल जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन में, तो तब भी 4 रह जाएंगे। चलो 4 रह जाएंगे, तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या पॉसिबल हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, सेकंड पे मिथाइल लगा दो। ठीक है, अब इतना पोर्शन अगर हटा दोगे, यहाँ से ये हटा दोगे, तो क्या है ये, 1 2 3 4। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो 4 कार्बन की कुछ ऐसी होगी ना, अगर आप देखोगे CH3, या हाइड्रोजन को लिख दो बैलेंस करने के लिए। ठीक है, CH3 CH2 एंड इधर क्या लगा है, CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन तो 4 कार्बन की है और कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिखी, तो ये आपको नॉर्मल ब्यूटेन मिल जाएगा, आइसो ब्यूटेन नहीं मिलेगा। 4 कार्बन तो है बट ये नॉर्मल ब्यूटेन मिलेगा। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इस पूरे क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सेकंड, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। एक बार इसका रेफरेंस ले लेना, 11th क्लास के एनसीईआरटी पार्ट 2 रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी है 23-24 की। आप इसके पेज नंबर 301 में जाइएगा, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन के बारे में पढ़ सकते हो। I hope you understood this question really very well. Thank you.